सलमान बट साहब, आपकी जानिब आएंगे। आज के मैच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? चैंपियंस कप में मार्कोर्स ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आपने कल वैसे भी बता दिया था कि मार्कोर्स आपकी फेवरेट टीम है। अच्छा परफॉर्म करी है आपकी टीम। अस्सलाम वालेकुम सभी को बहुत शुक्रिया। बात ये है कि आई थिंक कि ये जो मार्कोर्स की टीम है वो एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर मैंने उसे स्ट्रॉन्ग कहा कि बड़ी वेल राउंडेड टीम है। लेकिन जिस तरह उन्होंने आज का मैच खेला है, उसने उनकी स्ट्रेंथ को दिखाया नहीं है बिकॉज़ 128 रन्स का ताक़ुब था और 8 विकेटें उन्होंने गँवाई हैं, ये 128 रन्स करने में। और बहुत करीबी मामला हो सकता था अगर टैक्टिकली मिस्टेक्स ना करती डॉल्फिन्स की टीम। उन्हें मौका मिला आखिर में। नवाज़ हैं, वो स्ट्रेंज उन्होंने सिंगल किया, अभी 6-7 रन पड़े हैं। आकिब को वो सामने ले आए, 5 बॉलें थीं और सलमान इरशाद जो कि अच्छे खासे तेज़ बॉलर हैं, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आया कि उन्होंने किया क्या? और फिर जब वो उसको सामने ले आए, तो फ़हीम अशरफ ने फील्डिंग ऊपर नहीं बुलाई। सो इट वाज़ स्ट्रेंज टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स दैट देयर आर। ऐसा लगा कि दोनों टीमों में गेम अवेयरनेस का फुकदान है। ख्वाजा नाफे बहुत शानदार खेले। उन्होंने 62 रन्स की इनिंग खेली और वही मेन स्टे थे मार्कोर्स की इनिंग्स का इस चेस के अंदर। उसके अलावा तो किसी भी बैट्समैन ने कह लीजिए कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि जिससे कोई इंप्रेशन क्रिएट हो। इनफैक्ट काफ़ी उनके कोच परेशान होंगे जिस किस्म की बैटिंग दोनों टीमों ने की है। और आई थिंक स्पिनर्स बोल्ड वेल, थोड़ा-सा हल्का-सा ग्रिप था, लेकिन इस वेदर के अंदर बॉल जो है वो डेफ़िनेटली बॉलर्स को मदद मिलती है पिचेज़ के ऊपर, स्पेशली पंजाब के अंदर। और क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो बॉल थोड़ा बहुत अर्लियर ऑन मूव होता है, थोड़ा बहुत ग्रिप होता है, तो इट्स हार्ड वर्क। लेकिन बैटर जो हैं वो सर्टेनली इससे अच्छा शो कर सकते हैं। 160-70 का विकेट है ये, जहाँ पर ये 128 रन बने और दूसरी टीम ने भी 8 विकेटें गँवा के इसको बनाया। बिल्कुल ठीक है राजा साहब। इसी मैच के ऊपर सलमान बट साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से बैटर्स को परफॉर्म करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। दोनों तरफ गलतियां रहीं जिनके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं टोटल स्कोर है उसकी बात जी। करता हूँ। हम जिस जिस चीज़ में दो हमें एक इश्यूज़ रहे हैं ओवर द ईयर्स, बल्कि ओवर द डेकेड्स, और वो है हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ। अब मुझे थोड़ा सा इस इवेंट में मैं ये चाहूँगा भट्ट साहब भी इस पे शेयर करें और अहमद सईद साहब भी, कि ये जो नाम तो चलें ठीक है, कोई भी रख लें आप, पॉपुलर नाम हैं, इनकी वाबस्तगी रीजन्स के साथ होनी चाहिए थी। और जब रीजन्स के साथ होती है तो बहुत से लोग इसमें शामिल हाल हो जाते हैं, सिर्फ वालिदैन ही नहीं, दोस्त ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहर रीजन जो है वो फॉलो कर रहा होता है। अब मनमर्जी है कि और फिर बड़े बड़े अच्छे मेंटोर हैं वो उनके साथ अटैच कर देते हैं रीजन्स के साथ, जैसे पहले था। जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कुछ ना कुछ वाबस्तगी तो होती है ना, टीम लॉयल्टी तो होती है। मुझे यूँ लग रहा है कि बिसाइड द पॉइंट कि हर चीज़ बहुत ठीक है, बिसाइड दिस बिन टेलीकास्ट लाइव, टीमों में के साथ बड़े बड़े नाम हैं, अरेंजमेंट भी ठीक हैं, लेकिन वो जो एक शहरों वाली टीम के साथ हमने वो जो पहले हम देखते थे एक फॉर्मेट हुआ करता था जिसमें शहरों के नाम होते थे, वो नहीं। देखिए, अब सियालकोट स्टैलियंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं कंसेक्टिव विन्स के, अब वो कहाँ जाएंगे सारी चीज़ें? तो मेरे ख्याल में इस पर तो सेकंड ओपिनियन हो सकता है। और ये न जाने क्यों हुआ कि हर चीज़ को आर्टिकुलेट कर दिया गया है और फिर एक फ़र्द वाहिद है वो टीम बना रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो इसमें चीज़ों को मुख्तलिफ लोगों का स्टेक होना चाहिए। ये लो स्कोरिंग मैच है और T20 इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट एवर, और इसमें जब तक आप चौके छक्के नहीं लगाएंगे ये बात नहीं बनेगी। और इसमें विकेट तो जैसी कैसी भी है, पिंडी को मैंने रिसेंटली अभी जो मैच देखे हैं उसमें मुझे लग रहा था कि विकेट पर गेंद ठीक आ रहा था, ठीक। और बट साहब तो पिच रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक ठीक दे रहे थे। अब ये जो कुछ देख रहे हैं ये वो एक जो कशाकशी होती है, और एक वो जो हम बार बार देखते हैं कि छक्के ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, या तो फिर पावर हिटिंग में हम दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो 6 बैटर्स हैं वो जो टॉप की टीमें हैं, हम गाहे जीत जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है T20 का। Exactly. लेकिन वो जो बात होती है कि आप पावर हिटिंग कर रहे हैं, आपके कदमों का इस्तेमाल हो रहा है, और जब आप T20 में हारते तो ज़ाहिर है कि उसके हार के साथ जो है वो ना सिर्फ खिलाड़ियों पर, उनके सपोर्टर्स पर, उनके फैंस पर, बल्कि पब्लिक पर भी पड़ते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है जिसको इस सारे इवेंट में देखना होगा। इसको मेरे ख्याल में दोबारा अब इसको रिविजिट करना होगा इस सारे इशू को। आज के मैच की जो बात है, इस इवेंट की एक अच्छी बात जो ये है, जो मैं अदर देन जो मैदान में हो रहा है उसके बात करूँ कि देयर आर गुड स्पॉन्सर्स कमिंग इन। तो हमारे यहाँ पर
जो बैंक्स थे या जो सेठ लोग थे उनको लिफ्ट नहीं कराता, ना क्रिकेट बोर्ड कराता है, और ना जो पहले हमारे पैटर्न थे वो तो बाकायदा कहते थे, चिट्ठी लिख दी थी कि ये डिपार्टमेंटल जो टीम्स इनको बंद किया जाए। तो ये अच्छी बात है कि उसमें कुछ जैसे UMT है वो एक तालीमी इदारा है वो इन्वॉल्व है साथ, या बैरियर टाउन है जो एक टाइटल स्पॉन्सर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि खुशाइन हैं। इस लिहाज से मुझे यूँ लगता है कि चेयरमैन साहब ने खुद से कोई इंटरेस्ट लिया है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है PCB की मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो बातें पहले कर चुका हूँ इस लिहाज से उनको बहुत सा काम करना होगा। आप ठीक है, इसी पर भट्ट साहब से भी ओपिनियन ले लेते हैं। भट्ट साहब, बड़ी माकूल बात की है राजा साहब ने, और आप तमाम तर इंतज़ामी मामलात भी देख रहे हैं, आप खुद कमेंटेटर भी हैं, तमाम तर मामलात के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। रीजन्स के साथ लिंक क्यों ना किया गया, और अगर किया जाता तो क्या ज़्यादा इवेंट कैचिंग ना हो जाता? देखिए, बात बिल्कुल राय साहब की जो है बड़ा रिलेट करती है, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज़ अ पैशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, लोगों के इससे जज्बात जुड़े हैं, लोगों का मूड इससे जुड़ा है। तो जब उन्हें अपनायत सी फील होगी अपने रीजन को लेकर और उसके नाम की टीम को लेकर और अपने प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन को लेकर, तो फिर वो जो एक जोश और वल्वला है उसके काफ़ी चांसेस हैं कि वो बिल्कुल ही फ़र्क किस्म का हो और वो ज़्यादा इंटरेस्ट को गेज करे। सो जैसे इन्होंने कहा कि ये बात अभी जो है रीथिंकेबल है और डूएबल है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कल को अगर क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हमें इसे शहरों से एफिलिएट करना चाहिए, तो सो बी इट, बड़ी अच्छी बात होगी। एंड ऑफ द डे मेरे नज़दीक तो ये एक प्रीमियर कंपटीशन है, जहाँ से आपने नेक्स्ट स्टेज इज़ टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सो ऑल द फॉर्मेट्स जिसका चैंपियंस कप होगा, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे 4 डे, इसका अगला स्टेप जो है वो पाकिस्तान की टीम है। तो मेरे नज़दीक यहाँ पर जो सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज़ है वो इंश्योर करना है कि क्वालिटी क्रिकेट हो। ठीक है, इसमें एज क्लोजर टू इंटरनेशनल क्रिकेट एज यू कैन गेट। यहाँ पर बहुत सारा होमवर्क नज़र आ रहा है। जब आप इन प्लेयर्स को देखते हैं फिजिकली, आपको लगता है कि काफ़ी कुछ होने वाला है। जब आप इनको टेक्निकली देखते हैं या गेम की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर आप इनका जायज़ा लेते हैं, इनको खेलता देख के, इनकी डिसीजन मेकिंग को देख के, इनकी हिकमत अमली को देखकर, तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने सीखनी है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो आई थिंक कि थोड़ा-सा ज़्यादा गैप इस वजह से भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियर 20-25 प्लेयर हैं, वो इस वक़्त साउथ अफ्रीका के अंदर है। वो ज़ाहिर है उधर सीरीज़ के लिए गए हुए हैं, उनको यहाँ पर खेलने की इजाज़त नहीं है। ज़ाहिर है वो खेल सकते ही नहीं है। तो ये भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, और दूसरा थोड़ा टाइम ऑफ द ईयर ऐसा है कि यहाँ पे बॉलर्स के लिए मदद ज़्यादा है और बैटर्स को यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ये उनकी टेक्निक का, टेम्परामेंट का और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान है। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद, आपकी जानिब आना चाहूँगा, चैंपियंस कप के टेबल पर ज़रा जी, मैं टेबल पर आने से पहले अगर आपकी इजाज़त से एक क्वेश्चन पुट कर लूँ, मौके का फ़ायदा उठाते हुए भट्ट साहब से। भट्ट साहब, आपने गेम अवेयरनेस की बात की, उससे पहले आपने ये कहा कि ये 160-70 वाला पिच था जहाँ पर 120-30 रन टीमें कर रही हैं। उसी पिच पर आज ख्वाजा नाफे ने एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली है। उन्हें 40 गेंदों पर 68 रन की इनिंग जो है वो उन्होंने खेली है। तो ख्वाजा नाफे की इनिंग्स को एक तो बता दें कि उन्होंने क्या डिफरेंट किया बाकी प्लेयर से, और दूसरी बात यह है कि ये जो एक टीम शीट की हम बात करें तो उस टीम शीट को भी देखते हुए साफ वाज़े ये लग रहा है कि मारखोर की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस थी अपनी अपोनेंट टीम की निस्बत। तो ये वाला फैक्टर भी यकीनन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज क्या अगर आप टीमों का कंपैरिजन करें तो आज तो डॉल्फिन्स ने उमर अमीन कह रहा हूँ, आज तो फ़हीम अशरफ वापस आए हैं। आज तो उनके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस तजर्बाकार प्लेयर हैं, वो टीम के अंदर वापस आए हैं। तो आज तो बेहतर कह लीजिए कि जो आप मुकाबले की उम्मीद लिए आज हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन डॉल्फिन्स से हुआ ये कि उन्होंने वन शॉट टू मैनी, और आई थिंक वो चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। हालाँकि आप देखें कि इखलाक वापस आए टीम में, बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, बड़ी देर से खेल रहे हैं। ताहिर बेग PSL का एक्सपीरियंस रखते हैं, और भी प्लेयर्स टीम के अंदर थे। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर रन कर सकते थे। 49 फॉर 1 थे वो एक स्टेज पे, और उसके बाद ये पावर प्ले की स्टेज की बात कर रहा हूँ, यानी तकरीबन 50 रन पे एक खिलाड़ी आउट था और अगले 14 ओवर्स में 128 पे जो है ना उनकी तमाम टीम आउट हो गई। तो ठीक है, जहाँ बॉलिंग अच्छी हुई है वहीं पे बैटर्स जो हैं वो इसमें बेहतर फाइट और रन्स पुट अप कर सकते हैं। मारहोर का ये है कि वो कंप्लीट एक हर लिहाज से पैकेज है, उनके पास हर चीज़ है, बट उन्होंने भी बैटिंग में जब आए हैं वो उन्होंने भी गलतियां दोहराई हैं। ख्वाजा नाफे के 60 रन निकाल दें तो 8 खिलाड़ी जो उनके आउट हुए हैं वो बाकी 60-65 रन पे आउट हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कंसर्निंग है, और हमने देखा कि जो कोच थे UMT मारखोर्स के, वो भी
काफ़ी कंसर्न लगे आखिर में उनके ऊपर जब भी कैमरा गया तो वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो इधर-उधर उठ के फिर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक थोड़ा-सा उन्हें इस पे बातचीत करनी होगी अपने प्लेयर्स के साथ कि दे नीड टू फोकस, इट्स अ बिग इवेंट, ये पाकिस्तान से पहले की स्टेज है और यहाँ पर जो आउटपुट है वो बड़ी बेहतर एक्सपेक्ट की जाती है। बिल्कुल ठीक है। चैंपियंस कप के टेबल की अगर हम बात करें तो अब तक तमाम टीमें जो हैं वो 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं। 2 टीमें हैं जिन्होंने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है, स्टैलियंस की टीम है और मार्कोस की टीम है जिन्होंने दोनों मैचेस जीते हैं और 4 पॉइंट के साथ ये टीमें जो हैं 1 और 2 पर हैं। नंबर 3 पर जो है वो पैंथर्स की टीम है जिन्होंने 2 मैचेस खेले, उनको एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक मैच में उनको कामयाबी हासिल हुई। जबकि नूरपुर लायंस और डॉल्फिन्स की टीमें, ये 2 टीमें हैं जो अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाए। लायंस जो है वो कल के मैच में बहुत एक क्लोज मैच था जो उनको फिनिश करना चाहिए, इसको वो फिनिश नहीं कर पाए। तो टेबल पर जो है वो तमाम टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं। स्टालियंस की टीम नंबर 1 पर है और मार्कोस की टीम जो है वो नंबर 2 पर।